दोस्तों आपका 22 मार्च को कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों हमने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। पहले आपको 2 नंबर वाले प्रश्न बताएं और भी आगे बताते जाऊंगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, वस्तुनिष्ठ में तो ऐसा बिल्कुल फिक्स है नहीं है। ओके, वस्तुनिष्ठ में आपको क्या करना है, अगर जो आप क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ओके, हर टॉपिक में आपको लग रहा है कि यहाँ से वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। साथ ही वस्तुनिष्ठ की आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, मैं आपको जो कराऊंगा वो तो करना ही है, साथ ही आपके पास और अदर गाइड हो और भी आपको प्रीवियस से प्रीवियस क्वेश्चन के हो, सबसे आपको क्या है प्रैक्टिस करना है वस्तुनिष्ठ की। ओके, तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में सही विकल्प है। रोकड़ प्रवाह वितरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाक है? तो इसमें जो आपका AS3 हो जाएगा, ये आपका क्या है लेखांकन प्रमाक है रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में। ओके, नेक्स्ट हमारा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का प्रयोग करते हैं, तो हम किसमें प्रयोग करते हैं? उपयोग सभी, यानी प्रबंधक में भी, अंशधारी में भी और लेनदार में भी। साझेदारी में कम से कम होने चाहिए, तो कम से कम दोस्तों का 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। तो एक व्यक्ति से साझेदारी हो रही है लाएगी, 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति से ज्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। हम परिभाषा भी लिखते हैं साझेदारी की, आपको परिभाषा पढ़ के रखना है। पूछ लिया जाता है साझेदारी किसे कहते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के। ओके, तो यहाँ पर रहता है, तो कम से कम अगर 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गत किया जाता है, तो अंशधारकों के द्वारा क्या किया जाता है? वार्षिक रिपोर्ट को निर्गत। नेक्स्ट हमारा निर्मित। नेक्स्ट है ऋण पत्रों से होने वाली आय होती है, तो ऋण पत्रों से होने वाली जो आय होती है वो क्या है? निश्चित होती, फिक्स होती है। ऋण पत्रधारियों को ऋण के प्रतिफल में प्राप्त होता है, तो उन्हें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। ऋण पत्रधारी होते जो ऋण देते कंपनी को, और इसके बदले क्या मिलता है? ब्याज मिलता जाता है। ओके, नेक्स्ट है मतलब ऋण पत्रधारी है कौन? एक बार से कंपनी को लोन दे रहे हैं, कंपनी को लोन दे रहे हैं, जो व्यक्ति भी क्या लोन देगा ओके वो क्या है वो तो ब्याज लेगा ही इस पास से। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया? तो 1932 में बनाया गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को हम क्या कहते हैं? घटाते हैं। हानियों को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। बेचे गए माल की लागत आपका क्या 20,000 और औसत आपका स्टॉक 8,000 है, तो इसके अंदर आवर्त अनुपात आपको निकालना है। बिल्कुल हमारा सिंपल रहने वाला है। इसके अंदर आवर्त अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? माल की लागत का अनुपात निकालना है, तो माल की लागत बटे हो जाएगा औसत लागत, यानी 20,000 बटे हो जाएगा आपका 8,000। ओके, 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट्टस हो जाएंगे, बढ़ता है आपका 20/8। 20/8 करेंगे यानी 5/2, 5/2 यानी हो जाएगा आपका 2.5, यानी 2.5 गुना होगा। आगे देख लेते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं, तो क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको ये टॉपिक बता दी, कंपनी ऋण पत्रधारी होती है, कंपनी के लेनदार होते हैं। अब यही आपको क्या है सत्य असत में आ सकता है। ओके, एक वाक्य में आ सकता है, किसी भी टाइप से आ सकता है, तो आपको क्या है वो फिक्स आपको रखना है माइंड में। आंतरिक कोष इसमें से नहीं है, तो आंतरिक कोष हो जाए कर्मचारी को जो बचत खाता वो आंतरिक कोष में नहीं आता है। समता अंशधारी होते हैं, तो कंपनी के स्वामी, तो समता अंशधारी कंपनी के स्वामी। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार। अब दोस्तों हम देखेंगे किसान की पूर्ति। प्रतिभूति प्रीमियम प्रकृति का लाभ है, तो प्रतिभूति प्रीमियम पूंजीगत प्रकृति का लाभ होता है। प्रतिपादन का तात्पर्य आंकड़े की वर्णित आंकड़े से है। नेक्स्ट है बेचे गए माल की लागत इक्वल टू होता है आपका शुद्ध विक्रय माइनस होता है सकल लाभ। साझेदारी के लिए डेडेस का विभाजन अनिवार्य नहीं है, तो साझेदारी के लिए हानि का विभाजन क्या है? अनिवार्य नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपनी का विधान द्वारा निर्मित एक डेडेस व्यक्ति है, तो क्रमित व्यक्ति हो जाएगा। फर्म के विघटन के बाद साझेदार स्वयं का डेडेस प्रारंभ कर सकता है। फर्म का विघटन हो जाए यानी कंपनी का विघटन हो जाए, तो साझेदार क्या है? स्वयं अपना क्या व्यापार प्रारंभ कर सकता है। विनियोग संबंधी क्रिया का संबंध डेडेस संपत्ति से होता है, तो स्थायी संपत्ति से होता है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व डेडेस होता है, तो क्या हो जाएगा? असीमित होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का क्या है? अनिवार्य समापन हो जाता है। भैया मतलब जब सभी जो दिवालिया नहीं, एक बार से क्या है उनके पास एक भी पैसे नहीं बचे, जो लोग क्या है फर्म चला रहे हैं या कंपनी चला रहे हैं, ओके, एक बार से दिवालिया हो गए हैं, तो इस कंडीशन में क्या है फर्म का समापन हो जाएगा, फिर उसे संचालित करने वाला कोई रहेगा नहीं, तो अनिवार्य समापन मतलब करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा लेखांकन अनुपात डेडेस लक्ष्यों की अवहेलना करता है, तो गुणात्मक लक्ष्यों की अवहेलना करता है। डेडेस ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो जो आपके परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं अंशों में आपके क्या है परिवर्तनीय कन्वर्ट हो सकते हैं। साझेदारी का जन्म क्या होता है? समझौते से होता है। अब देखेंगे सत्य सत्य। रोकड़ व्यय विवरण वित्तीय विश्लेषण का एक तकनीक है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अधिकार होता है। ऋण पत्रों
पर ब्याज की दर निर्धारित नहीं रहती है तो असत हो जाएगा कि फिक्स होती है। ऋण पत्र वगैरह क्या जो ब्याज मिलता है क्योंकि ऋण पत्रधारी को फिक्स ब्याज रहता है, तो आपका लेकर निर्धारित नहीं होती, इसलिए आपका असत हो जाएगा क्योंकि निर्धारित होती है। साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है तो आपका क्या असत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि साझेदारी पूंजी लगा करें। ओके, मतलब देखिए अब साझेदारी कई टाइप से हो सकती है। एक तो हम पूंजी लगाते कंपनी तो साझेदार बन ही जाएंगे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ नॉलेज है कंपनी ओके उस एरिया में, तो हमारी जो कंपनी हमें अगर साझेदार बना रही है तो हमारे नॉलेज के कारण हमें बना रही है, तो पैसा भी जरूरी नहीं है, आपके नॉलेज के कारण भी, आपकी स्किल के कारण भी आपको क्या कंपनी साझेदार बना सकती है। एक अच्छी फर्म ख्याति को अपलिखित कर देती है तो आपको सत्य हो जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश फर्म के पुनर्गठन को प्रभावित करता है तो आपका सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है तो बिल्कुल सत्य है। लाभों को बांटना साझेदारी के लिए अनिवार्य है तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गुणात्मक देखिए अगर आता है हानि का बांटना साझेदारी के लिए अनिवार्य है तो आपका असत्य हो जाता है। हानि जरूरी नहीं है बांटना, लेकिन लाभ बांटना बिल्कुल जरूरी रहता है। गुणात्मक की अवहेलना वित्तीय विवरणों की एक कमी है तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गुणात्मकता की अवहेलना वित्तीय विवरणों की एक कमी है तो आपका सत्य हो जाएगा। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एकल स्तंभीय रोकड़ प्रवाह प्रारूप में रोकड़ के अंतर्वाह को जोड़ा जाता है, सत्य हो जाएगा। साझेदारों को सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो असत्य हो जाएगा। अब देखेंगे हम दोस्तों सही जोड़ी, इस बार सही जोड़ी दी हुई है। ओके देख लेते हैं, जैसे पहला हमारा लाभांश का पूर्वाधिकार, तो लाभांश का पूर्वाधिकार हो जाएगा हमारा पूर्वाधिकार अंशधारी। साझेदारों के चालू खाते तो हो जाएगा आपका परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। व्यापारिक दे तो व्यापारिक दे आपका देयताएं हो जाएंगी तो इसका राइट है विविध लेनदार। फिर वार्षिक हास हो जाएगा तो वार्षिक हास गैर नगद मद हो जाएगा। प्रत्येक साझेदार फर्म का तो होता है एजेंट होता है तो हो जाएगा पांचवा। दायित्व के मूल्य में वृद्धि तो हमारा होता है पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। फिर आपका नया अनुपात माइनस होता है पुराना अनुपात, नफे का अनुपात, ठीक है, नफे का अनुपात निकालने के लिए नया अनुपात माइनस है पुराना अनुपात करना पड़ता है। तो आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा वसूली खाता। तो वसूली खाता हो जाएगा फर्म के जीवन काल में एक बार बनाते हैं। वसूली खाता बनता है वो एकदम जब कंपनी बिल्कुल क्या है समाप्त हो जाने लगती है, मतलब अंतिम बार बनाते हैं और जीवन काल में केवल एक ही बार बनता है। ऋण पत्रधारी, तो ऋण पत्रधारी हो जाएगा दोस्तों आपका कंपनी के ऋणदाता। करों के लिए प्रावधान, तो करों के लिए प्रावधान हो जाएगा चालू दायित्व। नेक्स्ट है आपका फर्म का पुनर्गठन, तो फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा साझेदारी ठहराव में परिवर्तन यानी साझेदार का प्रवेश। नेक्स्ट है आपका पार्षद सीमा नियम, तो पार्षद सीमा नियम हो जाएगा कंपनी के आधारशिला होते हैं तो ये हो जाएगा पांचवा। फर्म से अवकाश लेना तो हो जाएगा फर्म से अवकाश लेना निवृत्त आपका रहता है। दायित्व में कमी, तो दायित्व में कमी क्या है फर्म का लाभ तो हो जाएगा आपका सातवां। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का कोर्स को ले सकते हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के कोर्स में ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और साथ ही आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी आपका कंटेंट दिया जाएगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा। कम समय आप तैयारी कर पाएंगे, बार बार क्या रिवीजन कर पाएंगे। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आ जाता है हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं तो क्या स्थिर पूंजी पद्धति में। नेक्स्ट कंपनी के लाभ को कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है तो संचय एवं आधिक्य में। जैसे ख्याति मूल्यवान संपत्ति कब कही जाती है जब वह लाभ प्रदान करने लगे। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं तो प्रवर्तक कहते हैं। साझेदार के निवृत्त होने का कारण क्या होता है, साझेदारों के बीच मतभेद होना। अब कई सारे रीजन हो सकते हैं, अब एक वाक्य में तो एक आप रीजन बता दिए। साझेदारों में क्या मतभेद हो जाता है क्योंकि आपस में लड़ाई हो जाती है तो उसमें क्या है तो साझेदार निवृत्त हो सकता है। वसूली खाता किस व्यक्ति का खाता होता है तो आपका नाम मात्र का या फिर अवास्तविक खाता होता है। लेखांकन प्रमाण का आपका 26 किससे संबंधित है, ख्याति के लिए प्रीमियम का लेखा करने से। वित्तीय विवरण विश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन सा भाग ले सकता है, सभी साझेदार ले सकते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। वह संपत्ति जिसे रोकड़ में तुरंत परिवर्तित किया जाता है चालू संपत्ति कहलाती है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, लाभ हो जाएगा। किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है तो पूर्वाधिकार अंश में। क्या कंपनी के चिट्ठी में पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है तो आपका हो जाएगा आवश्यक होता, जरूरी होता तो हाँ हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। ओके, और भी वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करनी है तो अब हम क्या है सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। बाकी क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं।
तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है अकाउंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।